पिछली बार हमने बाइंग की तरफ देखी थी बड़ी कैंडल्स। आज सेलिंग की तरफ बड़ी कैंडल्स देखते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी सी लाल रंग की कैंडल बनी है। लेकिन इस कैंडल पे अगर हम सौदा देखें तो ये सौदा उल्टा हुआ है। ये उल्टा क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत नीचे थी। इसको ही हम ओवरसोल्ड कहते हैं। अरे, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट शुरू शुरू में याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए। ओवरबॉट का मतलब है जहां पे बाजार बहुत महंगा है, और ओवरसोल्ड का मतलब है जहां पे बाजार बहुत सस्ता है। तो आसानी से अगर आप इन दोनों चीजों को दिमाग में रखेंगे तो बड़ी इजीली पकड़ पाएंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है। अब ओवरसोल्ड और ओवरबॉट देखने के लिए बहुत से लोग एक टूल यूज करते हैं। मैं आपको वो लगा के दिखा रहा हूं। ये 14 पीरियड का आरएसआई है। लेकिन कैंडलस्टिक्स के लिए ज्यादा करके लोग 5 पीरियड का यूज करते हैं, जो बहुत तेजी से ओवरबॉट ओवरसोल्ड में जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 30 के नीचे है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड थी। मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं कि हम इसको ऐसे देखें। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि जापानीज कैंडल स्टिक्स में कैंडल के हिसाब से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ढूंढें। वो बेस्ट तरीका होता है इसको ढूंढने का। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ से हम आगे चले। यहाँ पे भी फिर मार्केट ने सेल दिया। लेकिन ये सेल देखिए, ट्रिगर ही नहीं हुआ क्योंकि मार्केट का लो ही नहीं कटा था। यहाँ पर भी मार्केट का लो नहीं कटा था। लेकिन ये दोनों सौदे इसलिए उतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जब सेल दिया तो बड़ी अच्छी फॉल आई है क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट थी। ओवरबॉट मार्केट में ही हमेशा बेचते हैं, और ओवर सोल्ड मार्केट में हमेशा खरीदते हैं। ये ओवर सोल्ड पे बाइंग थी। ये ओवर बॉट पे सेलिंग थी। अब ये यहाँ से मार्केट नीचे ही आती रही है। अब ये फिर देखिए, यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, जिसे हम ओवर सोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सौदा लेना हमेशा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में ओवर बॉट और ओवर सोल्ड कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि कैंडल्स हमेशा रिवर्सल ट्रेड्स देती हैं, वो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड नहीं देती हैं। रिवर्सल ट्रेड का मतलब है, अगर बाजार ऊपर है तो कैंडल में हम सेलिंग ढूंढते हैं, और अगर बाजार नीचे है तो कैंडल में हम बाइंग ढूंढते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको अभी भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझना है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। तो मैं जरूर से आपको एक वीडियो में ओवरबॉट ओवरसोल्ड ढूंढना सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।